हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 28। शगुन और गोलू एक बार फिर कानपुर जाने के लिए निकल गए। नींद की वजह से शगुन की पलकें भारी हो रही थी। ये देखकर गोलू ने कहा, भाभी इट्ठो काम करो, आप सो जाओ, थक गई होंगी। नहीं गोलू जी, मैं ठीक हूँ, शगुन ने कहा। कानपुर तो शाम तक पहुंचेंगे। गुड्डू भैया का फोन आया था, अकेले में मन नहीं लग रहा उनका, शायद मिस कर रहे हैं आपको, गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा। कल रात मेरे फोन पर भी उनका फोन आया था, शगुन ने कहा। उनके फोन में आपका नंबर? मतलब गुड्डू भैया को कहीं सच का पता तो नहीं चल गया कि आप मिश्रा जी के दोस्त की बेटी नहीं है? भाभी जी, रायता अलग से फैल जाएगा, गोलू ने थोड़ा परेशान होकर कहा। अब कौन सा रायता फैला है ये तो घर जाकर ही पता चलेगा, शगुन ने चेहरे पर परेशानी के भाव लाते हुए कहा। खैर, शाम 6 बजे शगुन और गोलू कानपुर पहुंचे। गाड़ी शोरूम में ही छोड़कर गोलू अपनी स्कूटी पर शगुन को ले आया, मिश्रा जी के घर छोड़ा और सीधा निकल गया। शगुन अंदर आई, नजरें बस गुड्डू को ढूंढ रही थी, पर गुड्डू तो था ही नहीं। वेदी ने शगुन को देखा तो दौड़कर उसके पास आई और गले मिलते हुए कहा, भाभी आ गई आप, पता है हमने कितना मिस किया आपको। मैंने भी। अच्छा, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? दिखाई नहीं दिए, शगुन ने चारों ओर नजरें दौड़ाते हुए कहा। भैया ऊपर हैं, अपने कमरे में, वेदी ने कहा। लेकिन उनका पैर, शगुन ने चिंता जताते हुए कहा। अरे भैया का पैर अब एकदम ठीक है। केशव पंडित जी है ना, उन्होंने माँ को कुछ दवा दी थी, कहा कि गुड्डू भैया के पैर की उससे मालिश करें, आराम मिलेगा। और देखो गुड्डू भैया बिल्कुल ठीक है, वैदी ने कहा। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने, बस अब जल्दी से वो पहले की तरह हो जाएं, शगुन ने कहा। अब आप आ गई हैं ना, तो आप ही संभालो अपने गुड्डू जी को, वेदी ने शरारत से कहा। तो शगुन ने उसके सर पर धीरे से चपत लगाते हुए कहा, कुछ भी बोलती हो। अच्छा, माजी कहाँ है? माँ रोशनी दीदी के घर गई है, हम बुला कर लाते हैं, आप बैठो ना, कहकर वैदी चली गई। शगुन को तो बस गुड्डू से मिलना था। कितने दिन हो गए थे उसने गुड्डू को देखा तक नहीं था। शगुन ऊपर छत पर चली आई, देखा गुड्डू ना कमरे में है ना बालकनी में। शगुन सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई, देखा गुड्डू हमेशा वाली जगह पर उदास सा बैठा हुआ है। शगुन दबे पांव आई और गुड्डू की बगल में आकर दीवार पर बैठ गई। गुड्डू अपनी सोच में इतना खोया हुआ था कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि शगुन उसके बगल में बैठी है। वह सामने देखते हुए कहने लगा, ऐसे नहीं जाना चाहिए था उनको, कम से कम हमें सॉरी बोलने का मौका तो देती। वेदी से कहा था वापस आएगी, पर हमें नहीं लगता वो आएगी। हमने बहुत ही परेशान किया है उनको, फिर वापस कहाँ आएगी? हम ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं उनके बारे में, तो सोचना बंद कर दीजिए, बगल में बैठी शगुन ने कहा। तो गुड्डू ने एकदम से आवाज वाली दिशा में देखा। शगुन उसकी बगल में बैठी थी। गुड्डू को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह एकदम से दीवार से उठा और कहा, तुम का सच में यहाँ हो? मतलब ये कैसे हो सकता है? हम तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे और तुम एकदम से हमारे सामने आ गई। का जादूगरनी हो का? पल में वहां पल में यहाँ, हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सच में हो। गुड्डू जी, मैं ही हूँ, शगुन ने कहा। तो गुड्डू ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ को धीरे से छूकर देखा। शगुन सच में थी। शगुन को वहां देखकर गुड्डू को खुशी हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और कहा, वापस कहाँ आई हो? शगुन मन ही मन मुस्कुराई, जबकि गुड्डू की आंखों में उसे अपने आने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। शगुन गुड्डू के करीब आते हुए कहा, वही सुनने आए हैं जो आप कहना चाहते थे। हम क्या कहना चाहते थे? गुड्डू ने पीछे जाते हुए कहा। शगुन भी उसकी आंखों में देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। गुड्डू का दिल धड़कने लगा। शाम का वक्त हल्का अंधेरा हो चुका था, लेकिन शगुन का चेहरा गुड्डू को साफ नजर आ रहा था। शगुन गुड्डू के करीब आते जा रही थी और बेचारा गुड्डू पीछे जाता जा रहा था। चलते चलते उसकी पीठ दीवार से जा लगी। शगुन बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी और अब गुड्डू ना तो वहां से कहीं जा सकता था,
ना ही शगुन की आंखों में देख सकता था। इसलिए गुड्डू शगुन से नजरें चुराने लगा। शगुन को गुड्डू इस वक्त बहुत क्यूट लग रहा था। उसका शर्माना ही शगुन को पसंद था। गुड्डू को चुप देखकर शगुन ने कहा, तो क्या कहने वाले थे आप मुझसे? हम तो कुछ नहीं कह रहे थे। गुड्डू ने माथे पर पसीने की उभर आई बूंदों को पोंछते हुए कहा। उस रात जो हुआ। शगुन अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही गुड्डू बोल पड़ा। वो हमने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। और उसके बाद से हम तुम्हें सॉरी बोलना चाह रहे थे, लेकिन तुम चली गई। कितना गिल्टी फील हो रहा था हमें। सच में गंगा मैया की कसम, हम जानबूझकर नहीं किए थे। गुड्डू एक सांस में सब बोल गया। शगुन बस उसके मासूम चेहरे को देखते रही और न जाने उसे क्या सूझी कि वह खुद को रोक नहीं पाई और गुड्डू के गाल पर एकदम से किस कर दिया। गुड्डू को एकदम से करंट जैसा महसूस हुआ। उसकी धड़कनें सामान्य से तेज हो गई और आवाज गले में ही अटक गई। शगुन थोड़ा सा पीछे हटी और धीरे से कहा, आपने जानबूझकर नहीं किया, मुझे पता है, लेकिन मैंने जानबूझकर किया, हिसाब बराबर। कहकर शगुन वहां से चली गई। गुड्डू वहीं खड़ा रह गया। उसने अपना हाथ अपने गाल से लगाया और कहा, बवाल चीज है भेजी लड़की, दूर रहना होगा इनसे। उसी वक्त सोनू भैया छत पर आए और गुड्डू को देखकर कहा, का गुड्डू मिश्रा, जब अपना हाथ अपने गाल से काहे सटाए हुए हो? सोनू भैया की आवाज सुनकर गुड्डू के कानों में पड़ी तो उसकी तंद्रा टूटी और उसने जल्दी से अपना हाथ गाल से हटाते हुए कहा, कुछो नहीं, एक मच्छर ने काट लिया। अब यार तुम हो ही इतने चिकने कि मच्छर भी फिसल गए तुम पर। सोनू भैया ने गुड्डू को छेड़ते हुए कहा। अगर ये जोक था ना तो बहुत ही बुरा जोक था सोनू भैया, गुड्डू ने कहा। अरे यार गुड्डू, नाराज कहीं होते हो, मजाक कर रहे हैं बाबू। अच्छा ये प्लास्टर कब खुलेगा? सोनू भैया ने बात बदलते हुए कहा। 2-3 हफ्ते में खुल जाएगा, हम तो परेशान हो गए ये प्लास्टर से, गुड्डू ने कहा। प्लास्टर नहीं प्लास्टर होता है गुड्डू, सोनू ने कहा। हाँ तो तुम मास्टर नहीं हो अंग्रेजी के हमारे, हम नीचे जा रहे हैं, कहकर गुड्डू चला गया। जे साला गुड्डू भी जब से याददाश्त गई है बोराया हुआ है, कहकर सोनू भैया भी चले गए। गुड्डू नीचे आया। मिश्रा जी जा चुके थे। आज रात का खाना मिश्राई ने ही बनाया और शगुन को आराम करने को कहा। गुड्डू जब खाना खाने आया तो शगुन से उसकी नजरें मिली और दिल धड़कने लगा। शगुन गुड्डू को देखे जा रही थी। गुड्डू ने जैसे ही शगुन की तरफ देखा, शगुन ने अपनी भवें उचकाई तो गुड्डू का हाथ ऑटोमेटिक अपने गाल पर चला गया, जिसे कुछ देर पहले शगुन ने चूमा था। गुड्डू को ऐसा करते देखकर शगुन मन ही मन मुस्कुराने लगी और फिर वहां से चली गई ताकि गुड्डू आराम से खाना खा सके। खाना खाने के बाद गुड्डू हॉल में चला आया। पैर में हल्का हल्का दर्द था। मिश्राइन आई और उसके सामने पड़े मुड्ढे पर बैठते हुए कहा, मना किए थे ना गुड्डू, ज्यादा नहीं चलना है। देखो हो गया ना फिर से पैर में दर्द, लाओ हम दवा लगा देते हैं। मिश्राइन ने जैसे ही गुड्डू के पैर में दवा लगाना शुरू किया, मिश्रा जी ने आवाज दी। मिश्राइन ने देखा शगुन उधर से गुजर रही है तो कहा, अरे शगुन बिटिया यहाँ आना जरा। जी, शगुन ने कहा। जे दवा ना गुड्डू के पैर में लगाई दो, हम जाकर आते हैं। मिश्राइन ने दवा शगुन को देते हुए कहा, ठीक है, शगुन ने कहा और गुड्डू के सामने आकर बैठ गई। जैसे ही शगुन ने दवा लगानी चाही, गुड्डू ने अपना पैर पीछे कर लिया और कहा, अरे जे क्या कर रही हो तुम? हमारे पैर को हाथ कैसे लगा रही हो? आंटी ने ही कहा है दवा लगाने को, शगुन ने कहा। अरे अम्मा तो ऐसे ही, लड़कियों को ना ऐसे मर्दों के पैर नहीं छूने चाहिए, गुड्डू ने कहा। वो सब बनावटी बातें हैं, लाइए अपना पैर दीजिए। कहते हुए शगुन ने गुड्डू के पैर का अंगूठा पकड़ा और पैर आगे करके उस पर दवा लगाने लगी। शगुन को अपनी इतनी परवाह करते देखकर गुड्डू को थोड़ा अजीब लग रहा था। गुड्डू की नजर में उसके और शगुन के बीच कोई रिश्ता नहीं था और शगुन का ऐसे करीब आना गुड्डू के मन में उलझन पैदा कर रहा था। दवा लगाने के बाद शगुन उठी और जाने लगी तो गुड्डू ने कहा, सुनो। जी।
शगुन ने गुड्डू के सामने आकर कहा, तुम्हें ना हमारे इतने करीब नहीं आना चाहिए। गुड्डू ने शगुन से नजरें बचाते हुए कहा। और वो क्यों? शगुन ने सराद से कहा, समझ जाओ यार, मतलब हम लड़के हैं, तुम लड़की हो, कुछ ऊंच नीच हुई गई तो पिताजी जुतिया देंगे हमें। हमारी किस्मत तो पहले से खराब है, हमारे साथ रहकर तुम्हारी भी हो जाएगी, इसलिए हमसे ना थोड़ा डिस्टेंस में रहो। गुड्डू ने इस बार भी बिना शगुन की तरफ देखे कहा, मैंने जो किया उससे आपको बुरा लगा? शगुन ने गुड्डू का मन टटोलते हुए कहा, कौन से लौंडे को बुरा लगेगा अगर एक लड़की उसे ऐसे किस करेगी तो? गुड्डू अपने आप में बड़बड़ाया। आपको बुरा लगा? शगुन ने अपना सवाल फिर दोहराया तो गुड्डू उसकी ओर पलटा और कहा, बुरा नहीं लगा, पर तुम थोड़ा मर्यादा में रहोगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, आपकी कोई सबसे पसंदीदा चीज गुम हो जाए या थोड़ी देर के लिए आपके सामने से गायब हो जाए, आपको मिले नहीं और फिर एकदम से अचानक से मिले, तो आपको कैसा लगेगा? शगुन ने अटपटा सा सवाल किया। अरे बहुत ही खुशी होगी, हम तो चूम लेंगे उसे, गुड्डू ने एक्साइटेड होकर कहा। वही तो मैंने किया, शगुन ने गुड्डू की तरफ देखते हुए शांत लहजे में कहा। गुड्डू ने सुना तो एक बार फिर उसका दिल धड़कने लगा और उसने उठते हुए कहा, हमें लगता है हमें ना यहाँ से जाना चाहिए। शगुन ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से गुड्डू को देख रही थी। गुड्डू उठा और वहां से चलकर धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चला गया। एक तो वह पहले से ही उलझन में था और अब शगुन की बातों ने उसे और उलझन में डाल दिया। गुड्डू ऊपर अपने कमरे में चला आया। शगुन की बातें और व्यवहार उसे आज थोड़ा बदला बदला लग रहा था। गुड्डू शगुन में भले ही दोस्ती हो, लेकिन शगुन के करीब जाने पर गुड्डू को घबराहट होने लगती थी। अपने कमरे में आकर गुड्डू शीशे के सामने आकर खड़ा हो गया और खुद को देखते हुए कहने लगा, ऐसा क्या देख लिया हमारे इस चेहरे में जो उन्होंने सीधा किस, मतलब ऐसी तो नहीं है वो, कहीं उस रात हमारी अनजाने में हुई हरकत को गलत ना ले लिया हो उन्होंने। ये सब क्लियर करना होगा गुड्डू, पर पहले साला प्लास्टर खुले तो चैन आए, इसके चक्कर में ना ढंग से सो पा रहे हैं ना कुछ और ये गोलू पता नहीं कहाँ मरा पड़ा है। ऐसे दिन भर हमारा पीछा नहीं छोड़ते थे और अब देखो शक्ल नहीं दिखाते हैं। कुछ तो बदला है गुड्डू, जो सब लोग बदले बदले काहे नजर आ रहे हैं। पिताजी भी ऐसे नहीं थे, पर अब गुस्सा नहीं करते, शांत रहते हैं। हमारे इस एक्सीडेंट से शायद डर गए हों। हम बिना काका सोच रहे हैं, बस जल्दी से जो प्लास्टर खुले और हम पहले वाले गुड्डू बन जाए, तभी सुकून से सो पाएंगे। गुड्डू, अकेले में किससे बातें कर रहे हो? मिश्राइन दूध के साथ गुड्डू के कमरे में आती है। अरे अम्मा तुम हो, आओ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, देखो ना कैसे शक्ल बदल गई है हमारी। गुड्डू ने शीशे के सामने से हटकर बिस्तर पर बैठते हुए कहा, शक्ल बदले चाहे तुम बदलो, तुम्हारी अम्मा तो तुम्हें उतना ही प्यार करने वाली है। लो दूध पियो। मिश्राइन ने ग्लास गुड्डू की ओर बढ़ाकर कहा। गुड्डू ने दूध पिया और मुंह पोंछते हुए कहा, पता है अम्मा, कभी कभी ना हमें लगता है जैसे हमों से ना कुछ छूट गया है। एक अजीब सा डर रहता है मन में, जैसे कुछ खो दिया हो हमने। और कभी कभी तो लगता है जैसे हम पहले भी ये सब देख चुके हैं, जी चुके हैं। ये सब क्या हो रहा है हम समझ नहीं आ रहे हैं। कहो तो तुम्हारी शादी करवा दें, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, मिश्राइन ने कहा। खा यार अम्मा, मतलब हर समस्या का हल का शादी ही होता है। तुमरा बस चले ना तो कलई मंडप में बिठा दो हमें, गुड्डू ने चिढ़ते हुए कहा। मजाक कर रहे हैं बेटा, मिश्राइन ने कहा तो गुड्डू ने अपना सर उनकी गोद में रख लिया और कहने लगा, इट्ठो बात पूछे आपसे? हाँ पूछो, मिश्राइन ने गुड्डू का सर सहलाते हुए कहा। पिताजी में ऐसा क्या पसंद आया कि उनसे शादी कर लिया आपने? गुड्डू ने सवाल किया। तुम्हारे पिताजी ना उस वक्त बहुत बातूनी और हिम्मत वाले थे। उनका दिल बहुत ही बड़ा था, अभी भी है, बस अब थोड़ा कम बोलते हैं। पर जब हमारी उनसे शादी हुई थी, जब ये घर नहीं था, एक छोटा सा घर था, मिश्रा जी ने खूब मेहनत की, काम किया और ये घर बनवाया, शोरूम बनवाया और सब काम धाम जमाया, मिश्राइन ने कहा। मतलब पिताजी की खूबसूरती नहीं देखी? गुड्डू ने पूछा। बेटा, खूबसूरती देखकर सिर्फ आकर्षण होता है, प्यार नहीं। तुम्हारे पिताजी से प्यार हमें उनके गुणों के कारण हुआ,
उनका स्वभाव, उनका रहन सहन, उनकी बातें हमारे मन को भा गई और हमें उनसे प्रेम हो गया। उसके बाद तुम आए, वेदी आई, हमारी जिंदगी में खुशियां आ गई। खूबसूरती का और प्रेम का ना कोई कनेक्शन नहीं है। जिससे प्रेम होता है वही खूबसूरत लगने लगता है, मिस शाइन ने कहा। फिर हमसे किसी को प्रेम कैसे होगा? हमारी शक्ल देखकर या हमारे गुणों से? गुड्डू ने भावनाओं में बहते हुए कहा। तुम्हारे लिए महादेव ने भेज दी है, और देखना जब वो तुम्हें मिलेगी, जब उसका प्रेम तुम्हें नजर आएगा ना, तो तुम खुद उसके पीछे दौड़े जाओगे, मिस शाइन ने कहा। और गुड्डू का सर सहलाती रही। माँ की गोद का असर था कि गुड्डू की आंख लग गई और वह सो गया। उसे सोया देखकर मिस शाइन ने कहा, तुमसे प्रेम करने वाली लड़की तुम्हारे जीवन में आ चुकी है गुड्डू। वो तुमसे इतना प्रेम करती है कि तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए उसने अपने प्रेम का त्याग कर दिया, अपनी भावनाओं को मन के किसी कोने में दबा दिया। अब तो महादेव से बस एक ही विनती है कि वो तुम्हारे मन में भी उसके लिए फिर से प्रेम जगाए, फिर से तुम दोनों को करीब लाए और फिर से तुम एक दूसरे का कर दे। सो गवा लगता है पगला। मिस शाइन ने गुड्डू को सुलाया और चद्दर उड़ाकर वहां से चली गई। नीचे आई तो देखा शगुन अकेली सीढ़ियों पर बैठी थी। उसे अकेला बैठा देखकर मिस शाइन आई और उसके बगल में बैठते हुए कहा, क्या बात है शगुन, यहाँ काहे बैठी हो बिटिया, सोना नहीं है? नींद नहीं आ रही है माँ जी, हमेशा उनके कमरे में सोने की आदत है, लेकिन आज वो अपने कमरे में वापस चले गए, शगुन ने कहा। अभी गुड्डू के कमरे से यहाँ रहे हैं, उसे सुलाकर। तुम्हारी भावनाएं समझ सकते हैं बिटिया, शादी के बाद भी तुम कभी शादीशुदा जीवन नहीं जी हो, पहले गुड्डू की वजह से और अब ये हादसे की वजह से। पर एक बात बताएं बिटिया, हमारे गुड्डू के मन में भी ना तुम ही हो। भले उसे एहसास ना हो, पर जब हम नहीं थी तब उदास उदास घूमता था दिन भर। तुम हमारे गुड्डू की जिंदगी में प्रेम बनकर आई हो बिटिया। तुमसे ज्यादा प्यार हमारे गुड्डू को कोई नहीं कर सकता। तुम हमारे गुड्डू के लिए जो की हो वो आज के वक्त में कोई नहीं करता है बिटिया। कहते कहते मिस शाइन थोड़ा भावुक हो गई। शगुन ने देखा तो उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहने लगी, ना जी, गुड्डू जी हमारे पति हैं। हमने उनके लिए जो भी किया वो हमारा फर्ज था। कुछ सालों के लिए मुझे उनका प्यार ना भी मिले तो ना सही, पर आपके रूप में एक माँ का प्यार मुझे हमेशा मिला है। मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, पर गुड्डू जी से शादी के बाद मुझे वो वापस मिल गई आपके रूप में। रही बात गुड्डू जी की, तो उनकी खुशी के लिए मैं जिंदगी भर ऐसे रहने को तैयार हूँ, और इस बात का मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। शगुन की बात सुनकर मिस शाइन की आंखें डबडबा गई। उन्होंने शगुन को सीने से लगाते हुए कहा, तुम हमारी बहू नहीं, कोई पिछले जन्म की बिटिया रही होगी। तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो बिटिया, और तुम्हारी खुशी के लिए हम गुड्डू के मन में तुम्हारे लिए प्रेम फिर से जगाएंगे, और ये हमारा वादा है तुमसे। मिस शाइन के सीने से लगी शगुन को इस वक्त माँ का ममत्व मिल रहा था। उसकी आंख से एक आंसू निकलकर गालों पर लुढ़क आया। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 28। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।